जावेद अख्तर एथिस्ट कैसे बने? ईमान, सवाल और इनकार की एक चौंका देने वाली सच्ची कहानी। क्या आप जानते हैं कि वह शख्स जिसकी शायरी में कभी खुदा से शिकवा है, कभी इंसान से सवाल, वह खुद कहता है मैं खुदा को नहीं मानता। जावेद अख्तर एक ऐसा नाम जिसके लफ्ज दिल को छू जाते हैं, मगर उनके ख्यालात लाखों दिलों को बेचैन कर देते हैं। सवाल ये नहीं कि वह शायर हैं, सवाल ये है कि वह खुदा के मुनकिर क्यों बने, यानी कि वे ईश्वर में अविश्वास क्यों करने लगे। आज की ये वीडियो सिर्फ जावेद अख्तर के बारे में नहीं, ये उन तमाम नौजवानों के बारे में है जो सवाल करते हैं, शक करते हैं और कभी कभी खामोशी से खुदा से दूर हो जाते हैं। आखिर जावेद अख्तर के साथ ऐसा क्या हुआ जिसने उन्हें एथिस्ट बना दिया? नंबर 1, जावेद अख्तर कोई आम शख्स नहीं, वह सिर्फ शायर नहीं, वह एक सोचने वाला दिमाग है, यानी वे एक विचारशील व्यक्ति हैं। इनका बचपन आसान नहीं था। गुर्बत, तन्हाई और वक्त से पहले बड़े हो जाने का कर्ब। जब इंसान बहुत जल्द दुख देख ले तो वह सवाल करना सीख जाता है, और जावेद अख्तर ने बचपन ही में सवाल करना शुरू कर दिया था। नंबर 2, जावेद अख्तर खुद कहते हैं मैंने खुदा को नफरत की वजह से नहीं छोड़ा, बल्कि सवालों की वजह से। उनके जहन में बार बार यह सवाल आता था, अगर खुदा है तो मासूम क्यों मरते हैं? अगर खुदा आदिल है तो दुनिया में इतना जुल्म क्यों? यानी यदि ईश्वर न्याय प्रिय है तो संसार में इतना अन्याय क्यों? अगर सब कुछ खुदा या ईश्वर के हुक्म से है तो इंसान कसूरवार क्यों? ये वह सवाल हैं जो बहुत से लोग दिल में दबा लेते हैं, मगर जावेद अख्तर ने इन्हें दबाया नहीं। नंबर 3, जावेद अख्तर की जिंदगी में कई ऐसे लम्हे आए जहां दुआ ने जवाब नहीं दिया। जब इंसान मांगता है और खामोशी मिलती है तो वह खामोशी बाज औकात इनकार बन जाती है। वह कहते हैं मैं खुदा को नहीं मानता, लेकिन मैं खुदा को गाली भी नहीं देता। ये जुमला बताता है कि यह नफरत नहीं बल्कि एक मायूस सोच है। नंबर 4, जावेद अख्तर ने कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक नीत्शे और दूसरे मगरबी फलसफियों को पढ़ा। ये फलसफे कहते हैं खुदा इंसान की तख्लीक है, यानी कि ईश्वर मनुष्य की रचना है। इखलाक बगैर मजहब के भी मुमकिन है, यानी जावेद अख्तर की माने तो धर्म के बिना भी नैतिकता संभव है। इंसान खुद अपना खुदा है। ये ख्यालात आहिस्ता आहिस्ता उनके जहन में बैठते गए, और फिर एक दिन ईमान पीछे रह गया और सवाल आगे निकल गया। नंबर 5, क्या जावेद अख्तर मजहब मुखालिफ हैं? यहाँ एक अहम बात समझना जरूरी है। जावेद अख्तर मजहब मुखालिफ नहीं, वह अंधी तकलीद के मुखालिफ हैं। वह कहते हैं मैं किसी मजहब को बुरा नहीं कहता, मैं सिर्फ सवाल करने का हक मांगता हूँ। यही वजह है कि वह अक्सर मौलवी, पंडित और मजहबी ठेकेदारों पर तनकीद करते हैं। नंबर 6, जब जावेद अख्तर डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने बैठे तो पूरी दुनिया सुन रही थी। जावेद अख्तर का सवाल था, अगर खुदा नहीं है तो मरने के बाद कुछ नहीं होगा, तो इबादत का फायदा क्या? डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब दिया, अगर खुदा नहीं है, ईश्वर नहीं है तो मुझे कोई नुकसान नहीं, लेकिन अगर खुदा है, ईश्वर है तो नुकसान तुम्हारा है। ये जवाब एक लम्हा को खामोशी ले आया। यहाँ बहस खत्म नहीं हुई, लेकिन सवाल और गहरा हो गया। नंबर 7, एथिज्म, अकल या तकब्बुर। यहाँ सवाल सिर्फ जावेद अख्तर का नहीं, यह हर उस शख्स का है जो खुद के एथिस्ट कहता है। क्या वाकई खुदा का इनकार अकल है या फिर इंसान की अकल का गरूर? इस्लाम एक बात कहता है, खुदा को मानने के लिए आँख से देखना जरूरी नहीं, अकल से समझना काफी है। नंबर 8, ईमान जबरदस्ती नहीं होता। ये वीडियो किसी को जावेद अख्तर के खिलाफ नहीं भड़काती, क्योंकि ईमान जबरदस्ती नहीं आता। अल्लाह खुद कुरान में कहता है दीन में कोई जबर नहीं। जावेद अख्तर ने अपना रास्ता चुना है, लेकिन सवाल ये है क्या सवाल का जवाब
इनकार ही होना चाहिए। शायद जावेद अख्तर खुदा को ना मानते हों, मगर उनके सवाल हमें सोचने पर मजबूर करते हैं, और शायद यही सवाल किसी दिन किसी और को ईमान तक ले जाएं। क्योंकि सच यह है, सवाल ईमान का दुश्मन नहीं, सवाल ईमान का दरवाज़ा भी हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि हम जाकिर नायक, जावेद अख्तर और एथिज्म पर मजीद ऐसे ही सोच झिझोड़ देने वाली वीडियो लाएं, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहें।